سارا سیگمنٹ ہم نے شامل کیا ہے تاکہ اویئرنیس پیدا ہو اور لوگ جناب اپنی جان کی حفاظت کریں، ٹریفک کے قوانین پر عمل کریں۔ سیگمنٹ کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب کچھ اشارے دکھائے جائیں گے ٹریفک کے، یاد رہے کہ ٹریفک کے قوانین جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری جان کی بھی حفاظت ہے اور دوسروں کے جان کی بھی حفاظت ہے۔ آئے دن ہم روڈ ایکسیڈنٹس کے بارے میں سنتے ہیں، کئی قریبی لوگوں کو ناظرین ہم نے کھویا ہے کہ صرف وہ موٹر سائیکل پر کبھی ہیلمٹ نہیں پہنتے یا جناب پراپر طریقے سے قانون کی پاسداری نہ کرتے ہوئے، تو ہمیں ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بتائیے اٹک والوں نے کون سے اشارے کو پہچاننا ہے؟ بتیوں والا اشارہ۔ جناب اس کا مطلب ہے بتیوں والا اشارہ، یعنی سگنل کام کر رہا ہے اور جناب لال بتی اگر جل رہی ہے تو رک جائیں، ہری بتی جل رہی ہے تو چلتے رہیں، کیونکہ کئی جگہوں پر یہ سگنل کام نہیں کر رہے ہوتے یا سگنل ہوتے نہیں تو وہاں یہ اشارہ نہیں ہوتا، جہاں پر یہ سگنل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں یہ اشارہ ہوتا ہے، تو اس کو فالو کرنا ہے۔ لوگ لال لائٹ پر بھی جا رہے ہوتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے بیرون ملک میں جب ہم ہوتے ہیں رات 3 بجے بھی اگر ریڈ لائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ میں نے ایک بار پوچھا جب کوئی نہیں ہے، روڈ بھی سنسان ہے، آپ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ تو کہتے کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر ہم نے کراس کیا تو بڑا زبردست فائن خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه 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 خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها
وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنظرا وقف الروح وما سارا. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. मदरी चैनल के नादरीन, वेलकम बैक. थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, कश्मीर में मौजूद हैं. अब जनाब मैं बात ये कर रहा था कि रात को देर से एक बार एक मुल्क में हम जा रहे थे, रास्ते में 3 बजे थे और लाल सिग्नल जब था तो गाड़ी रुक गई. मैंने कहा क्यों नहीं, अभी तो कोई नहीं देखने वाला. ऐसे ही मैंने सवाल किया तो कहते कैमरा है, अगर हमने इसको ब्रेक किया कानून को तो पॉइंट्स भी लगेंगे, फाइन भी होगा, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है. नाज़रीन मैं फिर सोचने लगा कि रात 3 बजे कैमरा हो तो लोग सिग्नल पे रुकते हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है ये सोचकर गुनाहों से नहीं रुकते. अल्लाह करे कि ये बात भी हमें समझ आ जाए और वाकई ऐसा ही होना चाहिए. मैं तो यहाँ गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि ट्रैफिक के कवानीन में मामलात कुछ और सख्त कीजिए ताकि लोग उस पर अमल करें और जनाब फिर हमारे मुल्क में ये ट्रैफिक हादसात कम हो. अब बारी है डेरा लयार वालों की. बताइए कौन सा इशारा है जिन्होंने पहचानना है. गेट वाला रेलवे फाटक. जनाब ये रेलवे फाटक का इशारा है और लोग रेलवे फाटक का ख्याल नहीं रखते. इसकी तफसील ये है कि इस रेलवे फाटक पर जब गेट खुला हुआ हो तो आप गुजर सकते हैं, अगर बंद है तो आपको ट्रेन के गुजरने का इंतजार करना पड़ेगा, वरना खतरनाक हादसा हो सकता है. एक वीडियो आपको दिखाते हैं, एहसास कीजिए अपना और दूसरों की जिंदगी का. कुछ लोग जनाब फाटक का ख्याल नहीं रखते, रेलगाड़ी को दूर समझकर गुजरने की कोशिश करते हैं. जान अपनी कीमती है, उसको जाया ना कीजिए. अब बारी है अटक वालों की. दिखाइए कौन सा इशारा है. कश्मीर में तो इन इलाकों में इस इशारे को समझने की ज्यादा जरूरत है. तेज चढ़ाई. जनाब ये अलामत अक्सर पहाड़ी इलाकों में लगी होती है. इस अलामत को देखते ही गाड़ी को उसके मुताबिक गियर में डालना होता है ताकि गाड़ी बआसानी ऊपर चढ़ जाए, वरना गाड़ी की रफ्तार या गियर दुरुस्त ना होने की सूरत में हादसा भी रूनुमा हो सकता है. तो इन चढ़ाई वाले इलाकों में तो ड्राइविंग और अच्छे तरीके से सीख कर करनी चाहिए. अनाड़ी लोगों को गाड़ी इन दिनों में नहीं, इन इलाकों में नहीं चलानी चाहिए. अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए. जवाब दुरुस्त दे दिया है, जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह. डेरा लयार वालों की बारी है. हारून बजाना मना है. जनाब उमूमन स्कूलों और अस्पतालों के पास हारन बजाने पर पाबंदी होती है, जिसकी वजह मरीजों या तालिब इल्मों को शोर से बचाना होता है. और वहां साइलेंस जोन भी कुछ होते हैं जहां हॉर्न बजाना मना होता है. मगर अफसोस यह है कि हमारे लोग तो ज्यादा वहीं हॉर्न बजाते हैं जहां हॉर्न बजाना मना होता है. बल्कि मैं आपको सही बताऊं, बैरून मुल्क में तो हॉर्न बजाने को लोग गाली समझते हैं. अगर कोई हॉर्न बजा दे तो आगे वाले नाराज हो जाते हैं, और हमारे यहाँ हर रोड पर हॉर्न बजाए बगैर लोग गुजरते नहीं हैं. तो अल्लाह करे कि इस उसूल पर भी हम अमल करें और लोगों के आराम का और उनकी तकलीफ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि ना वो तकलीफ में आए, ना उनका आराम जो है वो ज़ाया हो. अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, खैर से सफर पर जाएं, खैर से वापस आएं. आइए नाजरीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ. अब हम अपने स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं. 40